Good morning to all of you. Today we'll be discuss about petroleum. है ना? In back video we had been discussing about coal. Now we discuss about petroleum. And in next video we discuss about hydrocarbon. Here only write a definition, but in detail, है ना? Perhaps 45-50 minutes video about हाइड्रोकार्बन. आपको लगभग 45 या 50 मिनट का वीडियो जाएगा हाइड्रोकार्बन का. या कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम हो. ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मैं अभी थोड़ा सा केवल बता दिया हाइड्रोकार्बन क्या है. अगले वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन को डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो फिलहाल हम पहले पढ़ते हैं पेट्रोलियम. तो देखिए क्या लिखा है, नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम. नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम. नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम का मतलब क्या हुआ, जो कि हमको नेचर से मिला है, यानी पहले से जो मिला हुआ है. ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम का मतलब नेचर से जो मिला है, जो पहले से बना हुआ है, हम अपने नहीं बनाया है. ऐसा भी पेट्रोलियम नेचुरल सबस्टांस है भाई. पेट्रोलियम, कोल, ये सब नेचुरल सबस्टांस है. हम आपके बस की बात नहीं है कि पेट्रोलियम बना देंगे, कोल बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. तो नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम, नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम जो पहले से बना, डार्क कलर्ड होता है, डार्क कलर का होता है. ठीक है, ये पेट्रोल आप लोग यूज करते हैं वो तो भाई आपका दूसरे कलर का होता है. लेकिन जो रॉ पेट्रोलियम होता है, इसका जो आपका क्रड पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम जो होता है ना, वो डार्क होता है ना. स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, इसमें स्मेल बहुत खराब आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना. विस्कस कहने का मतलब गाढ़ा होता है, चिपचिपा. आप लोग देखे होंगे नाली का कादा जो देखे हैं ना, उसी के जैसा होता है ये पेट्रोलियम जी, है ना. नाली का जो कादा होता है ना, वही उसी के जैसा आपका रॉ कट जो है पेट्रोलियम होता है, क्रड पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम. तो नेचुरली ऑकरिंग जो पेट्रोलियम है ना, नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम डार्क कलर होता है ना. नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम जो है वो डार्क कलर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है इसका, है ना. विस्कस, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है. एंड फ्लेमेबल लिक्विड. कैसा लिक्विड? फ्लेमेबल. फ्लेमेबल का मतलब फ्लेम के साथ जलता है. फ्लेम क्या होता है? द बर्निंग पार्ट विच वी कैन सी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लेम का डेफिनेशन. द फ्लेम, इसको हिंदी में ज्वाला कहते हैं. द बर्निंग पार्ट विच वी कैन सी इज कॉल्ड फ्लेम. जलता हुआ भाग जो हम लोग देखते हैं, जैसे कैंडल का फ्लेम देखे होंगे आप लोग. एग्जाम्पल, इजी मतलब एग्जाम्पल गिवन. फ्लेम ऑफ कैंडल. कैंडल का फ्लेम देखे होंगे, कैंडल जलते हुए देखे होंगे सब लोग, है ना. कैंडल आप लोग जलते हुए देखे होंगे. ठीक है, तो वही कैंडल का फ्लेम हुआ. जलता हुआ जो भाग हम लोग देख रहे हैं ना, कैंडल जलाते हैं तो जो जलता हुआ भाग दिखता है उसी को फ्लेम बोलते हैं. तो ये फ्लेमेबल लिक्विड है, यानी फ्लेम के साथ जलता है. यानी जैसे कैंडल जलता है ना, तो उस तरह से फ्लेम देगा. ये कौन? पेट्रोलियम. लिक्विड है. फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन, ये पाया जाता है, फाउंड पाया जाता है, ट्रैप्ड बिटवीन सेडिमेंटरी रॉक्स इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर पाया जाता है, अर्थ के अंदर. बिटवीन सेडिमेंटरी रॉक्स का मतलब होता है जो नीचे जाके बैठ जाता है ना, जो नीचे जाके बैठ जाता है. 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड सबस्टांस है वो सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम. सॉलिड सबस्टांस बॉटम पे नीचे जाके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. जैसे कि सैंड इज मिक्स्ड इन वाटर. सैंड को अगर वाटर में मिक्स करोगे तो सैंड सेटल्स डाउन ऑन द बॉटम. दिस प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ठीक है, तो सेडिमेंटेशन आप लोग समझ गए. सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जो भारी वाला पार्टिकल्स है वो लिक्विड के बॉटम पे जाके बैठ जाता है. ठीक है, जैसे छोटा छोटा स्टोन आप वाटर में मिलाइए तो वो पेंदी पे नीचे जाके बैठ जाएगा, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन. तो ये क्या होता है, ये नीचे जमीन के अंदर नीचे जाके बैठा हुआ है. जो क्रड पेट्रोलियम है, जो नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम मतलब हो गया क्रड पेट्रोलियम. क्योंकि नेचुरली यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ द नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम, द नेचुरली ऑकरिंग
पेट्रोलियम नेचुरली मैंने जो पहले से बना हुआ था, पहले से बना हुआ है आपका क्राड पेट्रोलियम, क्राड पेट्रोलियम है ना। कैसा पेट्रोलियम? क्राड पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग जो पेट्रोलियम होता है ना, नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम, क्राड मतलब कच्चा। देखिए यहाँ पे हिंदी लिख दिया, क्राड पेट्रोलियम मतलब कच्चा पेट्रोलियम, क्योंकि जो नेचर में पाए जाते हैं वो ऐसा नहीं कि पेट्रोल डायरेक्ट निकाल लिया जाता है, डायरेक्ट डीजल अर्थ के अंदर से निकाल लिया जाता है, नहीं। तो वो जो होता है, जो क्राड पेट्रोलियम जो होता है, जो नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम होता है, जो पहले से बना हुआ पेट्रोलियम है, हम आपने नहीं बनाया है, ये नेचुरली सबस्टेंस है, ठीक है। तो जो पहले से बना हुआ क्राड पेट्रोलियम है वो डार्क कलर का होता है, स्मेल स्ट्रॉन्ग देता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा टाइप का, और फ्लेमेबल, जैसे कैंडल जलता है ना फ्लेम के साथ, उस तरह से जलता है। एंड फाउंड बिटवीन, पाया जाता है अर्थ के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच। मैंने सेडिमेंट मैंने बताया नीचे जाके बैठ जाता है ना, क्लियर है। तो ये नीचे जाकर आपका क्या होता है, बैठ जाता है, नीचे बैठा हुआ है ना। और ऐसा नहीं है कि जो हम लोग डायरेक्ट पेट्रोल निकाल लेते हैं, जो पेट्रोल पंप पर जाकर आप पेट्रोल भरा लेते हैं, डीजल भरा लेते हैं, तो वैसा नहीं है कि डायरेक्ट अर्थ के अंदर से पेट्रोल ही निकाल लिया, डीजल ही निकाल लिया, ऐसी बात नहीं है। वो जो है आपको जो है बहुत सारे उसमें किरोसिन, पेट्रोल, डीजल सब मिले होते हैं, उसको कंपनी में लाके प्यूरिफाई किया जाता है। समझ गया बात को आप लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लेक्चर दे दिए इस पर, है ना। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम तो समझ में आ गई हो आप लोग को। डायरेक्ट पेट्रोल डीजल नहीं निकाला जाता है, उसको कंपनी में लाके प्यूरिफाई किया जाता है। कंपोजिशन का मतलब मिलावट, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, ठीक है। कंपोजिशन मतलब मिलावट, क्या क्या इसमें मिला हुआ है। तो क्राड पेट्रोलियम कहने का मतलब नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम। क्राड पेट्रोलियम का क्या मतलब हुआ? कच्चा पेट्रोलियम, यानी जो नेचर में से पाए जाते हैं। क्राड पेट्रोलियम कच्चा पेट्रोलियम जो नेचर से पाए जाते हैं। तो जो क्राड पेट्रोलियम होते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ऐसा नहीं है कि क्राड पेट्रोलियम जो है केवल सिंगल सबस्टेंस है, उसमें केवल एक ही सबस्टेंस नहीं है, एक ही कंपाउंड नहीं है, उसमें ढेर सारे कंपाउंड्स हैं। जो आप पेट्रोल, जो वैसलीन लगाते हैं, जो लिप्स में आप वैसलीन लगाते हैं, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। जो वैसलीन लगाते हैं ना आप लोग, वैसलीन यूज करते हैं, वो भी आपका एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारा है जी, ऐसा नहीं है कि, तो वही मैंने लिखा क्राड पेट्रोलियम नॉट अ सिंगल सबस्टेंस, नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मिक्सचर ऑफ सेवरल मतलब ढेर सारा, अनेक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्राड जो पेट्रोलियम है यानी नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम है, उसमें बहुत सारा मिक्सचर है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन का। सॉलिड हाइड्रोकार्बन भी है, गैसियस भी है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन भी है, मिक्स्ड विद वाटर, उसमें उसके साथ पानी है, साल्ट है और अर्थ पार्टिकल्स है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का भी मैंने थोड़ा सा बताया। अगले वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन का ही चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। अगले वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन ही देखेंगे, डिटेल में देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या। हाइड्रोकार्बन में बताएंगे आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड बताएंगे अल्कीन, अल्काइन, है ना, सैचुरेटेड में बताएंगे अल्केन। चलिए इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। फिलहाल आप देखिए हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो यह एक कंपाउंड है, लैंग्वेज से पता चल रहा है, हाइड्रोजन कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। The compound which is formed by hydrogen and carbon called hydrocarbon. जैसे एग्जांपल ये देखिए, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटीन, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए C4H10 हो गया था ब्यूटेन, और 8 हो गया तो इन। देखिए डबल है इसमें, कार्बन से डबल है हाइड्रोजन, तो डबल रहेगा तो ई एन लगा रहेगा, और डबल से 2 ज्यादा रहेगा तो एन रहेगा। देखिए इसमें भी कार्बन 1 है तो डबल हो गया 2, और 2 से 2 ज्यादा हो गया 4 तो एन लगा हुआ। इसमें देखिए इसमें डबल 4 हो गया और 2 ज्यादा हो गया 6, तो डबल से ज्यादा है 2 तो एन लगेगा। तो मैं आपको इस सबको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। या फिर ये देखिए, ये देखिए डबल से 2 कम है तो आई बाई एन ही लगा रहेगा। डबल से इसका डबल हो गया 8, 2 ज्यादा 10, डबल से 2 ज्यादा एन, इसका डबल हो गया 2 और 2 ज्यादा तो 4, तो डबल से 2 ज्यादा तो एन, डबल हो गया 4 और 2 ज्यादा तो 6,
डबल से 2 ज्यादा n। अब डबल रहेगा, देखिए डबल है ये हाइड्रोजन तो इन, और डबल से 2 कम रहेगा, डबल होता है 12 और 2 कम हो गया 10, तो डबल से 2 कम तो आइन बाई एन जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। नाम आपको याद नहीं करवाएंगे, नाम आपको याद नहीं करवाएंगे। चलिए आप पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, मतलब बनना, पेट्रोलियम कैसे बना। ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम कहने का मतलब पेट्रोलियम कैसे बना, है ना, पेट्रोलियम के बारे में कैसे बना। तो देखिए पेट्रोलियम पहले भी मैंने बता दिया, इसका चर्चा क्या है ना। एक्वाटिक एनिमल प्लांट जो है आपको सी या ओशियन के बॉटम में चले जाते हैं आफ्टर डेथ, मरने के बाद। जलीय जीव जंतु, एक्वाटिक में जलीय होता है, ठीक है, एक्वाटिक की हिंदी होती है जलीय। जलीय आपको पौधे और जानवर जो है बॉटम पे चले जाते हैं, सी और ओशियन के बॉटम में आफ्टर डेथ, मरने के बाद, और कवर हो जाते हैं सैंड से। जलीय पौधे और जानवर जो है वो बॉटम पे चले जाते हैं मरने के बाद और कवर हो जाते हैं सैंड से, बालू से ढक जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, आप बताइए ढक गया तो साइंस सी बात है, उस टेम्परेचर बहुत ज्यादा, बालू से ढक गया तो उसको टेम्परेचर वगैरह को एक्स्ट्रा तो एयर वगैरह मिल नहीं रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हेयर, हाइयर टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पर एयर तो है नहीं, है ना, तो वहां पर एयर तो है नहीं। ब्यूरिड अंडर सी, माने जो अर्थ के अंदर जो धंसे हुए हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू कोल इन मिलियंस ईयर्स अगो। अरे बाप, करोड़ों करोड़ साल पहले की कहानी बता रहा हूं आपको, समझे। तो कितना बनने में समय लगता है, लेकिन खत्म कितना जल्दी कर देते हैं, है ना। 1 लीटर पेट्रोल भराते हैं, तुरंत इधर उधर घूम के खत्म कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ही कीमती है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यूज करना है नहीं कि थोड़ा सा डिस्टेंस जाना है, सब्जी लाने जाना है तो बाइक निकालिए, नहीं, थोड़ा सा आप केयर कीजिए, बहुत पॉल्यूशन भी फैलाता है। तो एक्वाटिक एनिमल सब आपके अंदर चले जाते हैं, मर जाते हैं, कवर हो जाते हैं आपको सैंड से, और वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो धंसा हुआ सब्सटेंस है सी के अंदर वो डिकम्पोज हो जाते हैं और पेट्रोलियम बदल जाते हैं करोड़ों करोड़ साल पहले। ठीक है, सबसे पहला ऑयल वेल जो है ड्रिल किया गया था आपको पेंसिल्वेनिया में, है ना, पेंसिल्वेनिया में आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1859। सबसे पहला ऑयल वेल जो है 1859 ईस्वी में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जो है मिला था, पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में। इंडिया में सबसे पहला ऑयल जो है मकूम में, असम में 1867 में। ये थोड़ा सा रिमेंबर पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। इंडिया में 1867 में मकूम में और यूएसए में पेंसिल्वेनिया में, है ना। फ्लेम क्या है मैंने अभी बताया अभी आपको। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है ऊपर में, एक फिगर भी आपका शो किया हुआ है, पेट्रोलियम ऑकर्स डीप डाउन। पेट्रोलियम पहले भी पॉइंट मैंने लिखा दिया, डीप डाउन अंडर द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, तो क्रस्ट यहां पर लिख देता हूं, क्रस्ट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का 3 गो लेयर है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो है सबसे अपर लेयर है अर्थ का। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में, जो कि अर्थ को 3 लेयर में बांटा गया है। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट सबसे ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, तो पेट्रोलियम ऑकर्स डीप डाउन अंडर द, पेट्रोलियम जो है अर्थ के अंदर जो है पाए जाते हैं, बिटवीन 2 इम्परवियस रॉक्स, अभेद चट्टानें हिंदी लिखा। कहने का मतलब इसको होल करके, इसको में छेद करके जो है निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, चट्टानों को छेद करके। जैसे कि ये अर्थ है ना जी, अगर ये अर्थ है, फिगर आपको तो दिखाया हुआ है, देखिएगा फिगर आपको शो किया हुआ है। फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, फिगर पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ज्यादा नहीं, आपको 30 से 40 सेकंड का मैं समय दूंगा फिगर में। तो देखिए फिगर में आपको अर्थ का लेयर देखिए, सबसे ऊपर में जो है इस तरीका से, सबसे ऊपर में जो है आपको ऐसे ऐसे ये जो है अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, और ये देखिए उसके नीचे इस तरह से लेयर है, ऐसा इस तरीका से। ठीक है,
इस तरीका से लेयर है। यही है आपका इम्परवियस रॉक्स, ये वाला। ये देखिए इधर मैं दिखाया था इम्परवियस, इसको में छेद किया जाता है, इम्परवियस रॉक, अभेद चट्टान। ठीक है, फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो है इसके जस्ट नीचे देखिए ऐसे ऐसे बूंद डॉट डॉट टाइप स्मॉल स्टोन टाइप का दिख रहा हो ना, तो ये जो है आपका गैस है। ये क्या है? गैस है। फिगर में आप देखिए, फिगर भी आपको दिखाया हुआ है ऐसे, है ना। ये जो है अर्थ का लेयर है, ये इम्परवियस रॉक्स है ना, अभेद चट्टान है। मतलब इसको मैं छेद करके पाइप देखिए डाला गया है। देखिए आप फिगर में देख रहे होंगे, ये क्या है? पाइप है, छेद करके यहाँ तक पाइप जो है लाया गया है। इम्परवियस रॉक मतलब जो चट्टान में छेद कर किया जाता है ना, तो रॉक्स या पाइप लाया गया है। इसके ये क्या है सब, इसके ये जो एक इस तरह का जो फिगर है, उसके ये स्मॉल टाइप का स्टोन जो दिख रहा है वो गैस है, सबसे ऊपर वाला लेयर। ठीक है, अब फिर उसके नीचे क्या है? ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना आपको, उसके नीचे जो ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये आपका ऑयल है। उसके नीचे ब्लैक ये देखिए गैस हो गया, स्मॉल स्टोन टाइप का। उसके जस्ट नीचे जो ब्लैक टाइप का दिख रहा है, वो आपका क्या है? ऑयल है। फिर उसके नीचे इस तरह से लेयर है ना, और फिर उसके नीचे ऑयल है ब्लैक टाइप का। फिर आपका ये ऑयल है, और इसके नीचे फिर वाटर है। ये क्या है? आपका वाटर है। तो फिगर में वहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए अलग से फिगर बना दिया। क्या है? सबसे पहले ये अर्थ हो गया, इम्परवियस रॉक्स हो गया, उसके एक लेयर इस तरह का है, यहाँ पर गैस है सबसे ऊपर, और उसके नीचे ब्लैक टाइप का ये जो दिख रहा है ये ऑयल है। और फिर इस तरह का एक फिगर आपको दिख रहा होगा, फिर ये ब्लैक टाइप का दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे पास ब्लू मार्कर है केवल, देखिए मैं लेयर दिखा देता हूँ। ये लेयर हो गया, ये बता रहा है कि ये ऑयल का लेयर, और उसके नीचे जो है वो क्या है? वाटर है। ठीक है, क्लियर? तो वहां पर भी मैंने फिगर आपको दिखा दिया है। वहां पर समझिए, यहाँ पर तो गिजविज हो गया होगा फिगर, वहां पर साफ फिगर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है? तो पेट्रोलियम जो है अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, इम्परवियस रॉक्स के बीच, फिगर में आपको दिखाया हुआ है। ऑयल डिपॉजिट और यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट और अर्थ। ये भी पॉइंट मैंने लिखा दिया है। ठीक है, कि ऑयल जो डिपॉजिट होता है इसमें, वो यूजुअली मिक्स्ड विद क्या? आपको वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। इसमें क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, है ना। इस ऑयल में क्या क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन। ये मैंने पहले भी पॉइंट लिखा दिया। तो पेट्रोलियम जो है अर्थ के अंदर पाए जाते हैं इम्परवियस रॉक्स के बीच। ऑयल जो डिपॉजिट होता है, ऑयल में क्या क्या मिक्स होता है? पहले यूजुअली फाउंड मिक्स्ड कच होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। ठीक है, तो फिगर आप लोग समझ गए। जैसे फिगर आपको उधर दिखाया हुआ है, इसके नीचे भी आपको दिख रहा होगा इस तरह, माने इस तरह से लेयर होता है। आप कहेगा इस तरह से लेयर क्यों बन रहा है? तो देखिए बालू जब ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि सर इस तरह से लेयर आप क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा ही लेयर है, स्ट्रेट क्यों नहीं लेयर दिखा रहे हैं? देखिए जो बालू कवर होगा, अब बालू को जमीन पर गिराइएगा तो कैसे? ऐसे प्लेन कवर होगा, इस तरह का शेप बना देगा। बालू ट्रैक्टर से गिरता है बालू जमीन पर, तो कैसा लेयर? इस तरह का जो है शेप, पहाड़ टाइप का। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह का फिगर दिखाया। क्लियर है? अगर कोई सवाल पूछ दे कि ठीक है यहाँ पर प्लेन फिगर क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो ऐसे ऐसे फिगर दिखाए आपको, ये पहाड़ टाइप का, तो ये प्लेन फिगर क्यों नहीं यहाँ पर दिखा रहे हैं? तो आप जवाब दीजिए कि देखिए ये कवर्ड, वो क्या बता रहा है? ये कवर्ड विद सैंड। मैंने अभी बताया पेट्रोलियम कैसे बना, तो ये अर्थ के अंदर गया, सी ओशियन के अंदर गया, एक्वाटिक एनिमल प्लांट्स, और वो बालू से ढक गया। तब बालू से जब ढकेगा तो बालू गिराते हैं जमीन पर, तो कैसे? इस तरह से ना लेयर बनता है जी। इसीलिए मैंने इस तरह का लेयर बनाया। क्लियर है आप लोगों को? हर एक देखिए, मैं हर एक पॉइंट पर केयर करता हूँ, छोटी छोटी बातों पर भी मैं केयर करता हूँ, है ना। इसी कारण से हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाता है और ज्यादा पार्ट्स में जाता है। मैं डिटेल में बताने का आप लोग को कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या बच्चे करते हैं कि बच्चों को जो है वही वीडियो देखना पसंद करते हैं जो कि कम कम टाइम का हो, बस पॉइंट टू पॉइंट हो। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डीप नॉलेज चाहिए
तभी आपको जो डीप नॉलेज रहेगा, तभी आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। तो मैं डीप नॉलेज देने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप, हमारा सपना है कि आप लोग जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कंपटीशन क्रैक कर सकें। ये सब बोर्ड का एग्जाम से क्या हो जाएगा जी, भविष्य तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आपको बनेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम फैसला करेगा आपका फ्यूचर। तो मैं कॉम्पिटेटिव लेवल का भी एग्जाम क्रैक हो सके, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बढ़ा कर नहीं देखिए, स्किप करके नहीं देखिए, तो देखिए आप कंपटीशन लायक जो है बन जाइएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, पेट्रोलियम जो है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में समझ गए ना आप लोग, इस तरह का लेयर क्यों बनाया। माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम का माइनिंग कैसे किया जाता है, खुदाई कह सकते हैं। माइनिंग यहाँ पर हिंदी होता है खुदाई, पेट्रोलियम की खुदाई कैसे करते हैं। तो देखिए क्रैड पेट्रोलियम मतलब कच्चा पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल। सिंपली बात मैं देखिए बता, पहले उसको होल किया जाता है, चट्टानों में होल किया जाता है ना, जैसे रोड में होल करते हैं ना पाइप वगैरह बिछाने के लिए, देखते हैं नल जल योजना में, देखिए पूरे इंडिया में नल जल योजना भी हो रही है, तो आपको रोड में होल करके पाइप डाला जाता है। तो उस तरह से आपको इम्पेरियस रॉक्स में जो होल किया जाता है, होल करके पाइप डाला जाता है ना, जो कि अर्थ क्रस्ट में ही होता है, और उसको ऑयल पंप जो है जाता है अंदर। तो सबसे पहले जो उससे निकलता है नेचुरल गैस, क्योंकि गैस ये गैस सबसे पहले ये निकलेगा, क्योंकि सबसे हल्का होता है, और जो हल्का रहेगा वो आसानी से जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। हल्का चीज जैसे एयर हो गया, हल्का है तो आसानी से वो बाहर आ जाता है। कहीं भी अगर अंदर में एयर रखा हुआ है, जैसे गेट आपको पूरा रूम में एयर भरा हुआ है, गेट ओपन कीजिए तो एयर जो है बाहर भी चला जाएगा। तो एयर जो होता है नेचुरल गैस, जो बहुत हल्का होता है ये गैस, इसलिए सबसे पहले आता है। उसके बाद ऑयल आता है, क्या आता है उसके बाद, ऑयल आता है गैसियस प्रेशर के कारण, ठीक है। तो इस तरह से पंप किया जाता है ऑयल बेल्स को मैकेनिकली मशीन, ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। चलिए इसको हिंदी कर देते हैं। द क्रैड पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग अ होल। जो कच्चा पेट्रोलियम, ध्यान रहे हम लोग कच्चा पेट्रोलियम ऑब्टेन करते हैं, कंपनी में जाकर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो जो कच्चा पेट्रोलियम है प्राप्त होता है ड्रिलिंग होल, है ना, होल करके। ड्रिलिंग होल मतलब ऑयल वेल इनटू अर्थ क्रस्ट, तो ना जो कच्चा पेट्रोलियम है वो प्राप्त होता है होल करके। कच्चा पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है, तो होल करके। एंड सिंकिंग ऑयल पाइप्स, और इसमें ऑयल पाइप जो है डाला जाता है। सिंकिंग मतलब डाला जाता है, धंसना, ऐसे सिंकिंग मतलब होता है धंसना। ऑयल पाइप धंसाया जाता है इसमें। सबसे पहले क्रैड पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए होल किया जाता है ड्रिलिंग से, ड्रिलिंग मशीन से होल किया जाता है, और उसमें पाइप डाला जाता है। When the pipe reaches to oil deposit, जब पाइप जो है ऑयल डिपोजिट तक, ऑयल मतलब जहां पे यहाँ पे तक पहुंचता है ना। ऑयल डिपोजिट मतलब ये जहां पर तेल जमा है, ऑयल डिपोजिट का मतलब जहां पर तेल जमा है। डिपोजिट मतलब जमा, जैसे बैंक में डिपोजिट करते हैं ना पैसा, तो जहां पे तेल जमा है। नेचुरल गैस प्रेजेंट एबव द ऑयल कम्स आउट। तो जो नेचुरल गैस इसमें होती है, क्या होती है इसमें, जो नेचुरल गैस होती है वो कम्स आउट, है ना, मतलब ऊपर आती है। जो नेचुरल गैस है प्रेजेंट एबव द ऑयल, जो नेचुरल गैस इसमें होती है प्रेजेंट एबव द ऑयल, ऑयल में नेचुरल गैस सबसे ऊपर होता है, सबसे पहले आती है। कम्स आउट द फर्स्ट एंड देन क्रैड ऑयल, और फिर कच्चा तेल कम्स आउट ड्यू टू गैसियस प्रेशर, और फिर सबसे पहले कौन है ये, उसके बाद ऑयल, अब फिर एक लेयर है, फिर ऑयल है। सबसे पहले ऊपर में गैस है, फिर ऑयल है, फिर इस तरह से एक पहाड़ टाइप का है लेयर है, और फिर यहाँ पर ऑयल है और उसके नीचे वाटर है, ठीक है। तो देखिएगा, तो नेचुरल गैस सबसे पहले आया, उसके बाद ऑयल कम्स आउट आया ड्यू टू गैसियस प्रेशर, प्रेशर के कारण, क्योंकि गैस आता है तो बहुत प्रेशर बन जाता है, उसी प्रेशर के कारण ये तेल जो है खिंचा जाता है। जब गैस आती है, गैस निकल जाती है, तो गैस में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, वो फ्री होता है, गैस पार्टिकल सबसे ज्यादा फ्री होता है ना। तो फ्री होने के कारण जो है प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसी प्रेशर के कारण ये तेल भी तना जाता है, ठीक है, ड्यू टू गैसेस प्रेशर। देन द ऑयल इज पंप्ड आउट ऑफ ऑयल वेल मैकेनिकली, तो ऑयल को फिर पंप आउट कर दिया जाता है ऑयल को। देन द ऑयल इज पंप्ड आउट, ऑयल को निकाल लिया जाता है पंप से, है ना, ऑयल वेल से, मैकेनिकली मतलब मशीन के द्वारा। किसके द्वारा, मशीन। दिस होल प्रोसेस नोन एज माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर है। तो सबसे पहले क्रैड पेट्रोलियम ऑब्टेन करने के लिए होल किया जाता है अर्थ क्रस्ट में, और पाइप डाला जाता है,
और जो जब ऑयल डिपोजिट तक पाइप पहुंचता है तो नेचुरल गैस सबसे पहले आता है, उसके बाद ऑयल आता है, कच्चा ऑयल गैसेस प्रेशर के कारण। तो इस तरह से पाइप डाल के फिर जो मैकेनिकली मशीन से हटा लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। ऑयल वेल ऑफ इंडिया, देखिए हमारे इंडिया में सबसे पहले जो है आज से 50 साल पहले केवल एक ऑयल वेल हुआ करता था, है ना। 50 से लगभग 50 साल पहले हमारे यहाँ केवल जो है एक ही ऑयल वेल था, है ना। तो ये लिखा मैं, तो ऑयल वेल इन ऑयल फील्ड्स ऑफ असम वाज आवर only source of oil until 50 years ago, but now other places of oil have been recovered in India। अब आज के डेट में और भी ऑयल वेल्स जो है रिकवर्ड हो गया है। पहले सबसे पहले आज से 50 साल पहले जो हमारे यहाँ केवल एक ही ऑयल वेल असम में हुआ करता था, अब तो 4 है। हो सकता है भविष्य में और डिस्कवर हो, तो अब 4 रिकवर्ड है इंडिया में। These places are अंकलेश्वर एंड कलोल इन गुजरात, गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल में, रुद्र सागर एंड लकवा, रुद्र सागर एंड आपका क्या है, रुद्र सागर एंड लकवा कहां, इन असम में, है ना। रुद्र सागर एंड लकवा, एल है जी, ठीक है, रुद्र सागर एंड एल है ये समझिए, लकवा इन असम में, ठीक है। ऑफशोर एरिया इन बम्बई है, ऑफशोर डेल्टास इन गोदावरी एंड कावेरी, है ना। तो ये ऑयल वेल है अभी के डेट में 4 को, हो सकता है भविष्य में और हो, ठीक है। तो ये था आपका पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। तो पेट्रोलियम तो आप लोग देख लिए, है ना। पेट्रोलियम समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप में आपको जितना भी फ्रेंड्स है वो सारे को आप शेयर कर दीजिए। देखेंगे तो देखेंगे, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे। ओके, नाउ दैट्स ऑल।